रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितुम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदुपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु नूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय किया मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर कह हरि कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई कि भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा एन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजे वर सब मिली मोह मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की श्री आचार्य चरण की श्री भगवान नाम संकीर्तन की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री सनातन धर्म की श्री गौ माता की श्री भारत माता की
सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री रथ यात्रा महोत्सव की, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सपरिकर भक्तमाल जी की जय, इनके रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय, टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय, इनके श्री जुगल गुरुदेव सरकार की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, छावनी गुरुवार भजन मंडल की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर छावनी गुरुवार भजन मंडल के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले इस कार्यक्रम के सत्संग गोष्ठी में सम्मिलित होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर प्राय देवता लोग तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है। देवलोक में प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग भक्तमाल ग्रंथ से भक्त चरित्र में पूर्वार्ध से हरि वल्लभ भगवान के प्रियतम भक्तों की सूची में से भक्त चंद्रहास जी का जीवन वृत्त स्मरण कर रहे हैं, जिनका चरित्र मौलिक रूप में श्री जैमिनी अश्वमेध पर्व खंड में वर्णित है और श्री भक्तमाल में भी श्री प्रियादास जी ने इनका चरित्र कवित्व छंद में टीका करके और वर्णित किया है। कल तक आपने सुना
ये केरल देश के राजकुमार हैं। समय के फेर से 3 बरस की अवस्था में माता पिता से एवं राजपाट से रहित होकर के दूध पिलाने वाली धाय के साथ दासी पुत्र कहलाकर कुछ दिन पालित पोषित हुए कुंतलपुर नगरी के प्रधानमंत्री धृष्टबुद्धि के यहाँ 5 वर्ष की अवस्था के होते होते वो धाय भी दिवंगत हो गई। बालक पूर्णतया आश्रयहीन हो गया। व्यावहारिक दृष्टि से कहिए अनाथ हो गया। अपना कहने वाला कोई नहीं, लेकिन संस्कार बड़ा प्यारा है। माता पिता ने भी भक्ति का संस्कार दिया है और दूध पिलाने वाली धाय ने भी भगवत भक्ति की भावनाएं इनके अंतःकरण में भरने का भरपूर प्रयत्न किया। तत्पश्चात इनके भव्य संस्कार का अनुभव करके देवऋषि नारद जी ने इन्हें शिष्य के रूप में अपनाया है, जिसे ये गोली समझकर बच्चों के साथ खेला करते थे। उनमें से एक श्री शालिग्राम भगवान का परिचय देते हुए, स्वरूप और महिमा का निरूपण करते हुए नारद बाबा ने भी शिक्षा दीक्षा देकर भगवत भक्ति का संस्कार ठोस किया और ये दर दर भटकते हुए भगवत भजन कीर्तन गा गा करके और किसी तरह से उदर पूर्ति का काम चलाने लग गए थे। इसी बीच में धृष्टबुद्धि के घर पर ब्राह्मण भोजन का आयोजन हुआ, जिसमें समागत विप्र वृंद, ऋषि वृंद वैदिक मंत्रों का सस्वर गायन कर रहे थे। उसे सुनकर पास पड़ोस के खेलने वाले बच्चे लोग आ गए। उनमें चंद्रहास भी स्वाभाविक रूप से आ गए। मंत्री धृष्टबुद्धि ने अपनी बेटी विषया एवं पुत्र मदन को बुलाकर ऋषियों के चरणों में प्रणाम कराया। ऋषियों से जिज्ञासा की, बेटी विषया की हस्तरेखा देखकर इसके भविष्य के संबंध में कुछ बताइए। बड़ा उज्जवल भविष्य बताया। उत्तम उत्तम लक्षणों से संपन्न सुकुमारी पुत्री आपकी कीर्ति को बढ़ाएगी। विवाह के संबंध की जिज्ञासा हुई तो बताए कि इसका विवाह अनायास होगा, जिसमें आपके एक किंचित संकेत मात्र की आवश्यकता होगी। अपने विचार की भिन्नता के कारण आप कुछ उलझन में पड़ोगे, लेकिन आपकी वे सारी उलझनें सुलझ जाएंगी इस कन्या विषया और इसके भावी पति के माध्यम से। इतनी बातें तो विषया के संबंध में बताई और वहीं बच्चों के साथ आए हुए चंद्रहास पर अचानक दृष्टि पड़कर ऋषियों ने उसे पास बुलाया। हस्तरेखा देखकर मंत्री को सावधान किया, मंत्री जी इस बालक पर विशेष ध्यान रखना। क्यों? बोले यही गहेगो समय पर तब कन्या को हाथ कुंतल पुरहु को कभू करी है यही सनाब। मंत्री ने
इस वक्तव्य का विरोध किया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऋषियों ने कहा कि ऐसा ही होगा और ऐसा होकर के रहेगा, क्योंकि ये विधि का अंक है। ऋषि की वाणी में व्यक्त हो चुका है, न ऋषि की वाणी मिथ्या होती है, न विधि का विधान मिथ्या होता है। मंत्री ने मन में ठान लिया कि विधि का विधान है तो क्या, ऋषि की वाणी है तो क्या, मैं अपने सत्ता और महत्ता के बल पर षड्यंत्र रच करके इस बालक का नाम निशान मिटा दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक दासी का पुत्र प्रधानमंत्री का जामाता बन जाए, ये कैसे संभव होगा। प्रयास भी किया, जल्लादों को भेजकर चाहा कि मरवा डालें, लेकिन जल्लादों के अंतःकरण में बैठे हुए प्रभु ने प्रेरणा करके और बालक की रक्षा कर ली। प्रभु जिसे बचाना चाहते हैं उसके लिए प्रतिकूल से प्रतिकूल लोग भी अनुकूलता में आ जाते हैं, और उन हत्यारे वधिक जल्लादों के अंतःकरण में करुणा का संचार हो आया। बालक की भक्ति भावना से प्रभावित होकर के इसे मारने योग्य नहीं बल्कि रक्षा के योग्य समझे। अपनी प्राण रक्षा के लिए उन्होंने बालक के बाएं चरण के कनिष्ठिका उंगली के बगल में एक फालतू छठवीं उंगली देखी और मंत्री की प्रतीति के लिए वही फालतू छठवीं उंगली काट के ले जाकर दिखा दिए, पुरस्कार पाए। बालक वही जंगल में ही प्रभु का स्मरण करता हुआ विश्राम पा गया। यहां तक की चर्चा कल तक हो चुकी है। थोड़ा सा पृष्ठ पेषण किया, इसको सिंहावलोकन न्याय कहते हैं। सिंह 10-20 कदम चल लेता है, उसके बाद पीछे बाएं दाएं आगे एक बार देख लेता है, उसके बाद फिर कदम बढ़ाता है। इसको सिंहावलोकन न्याय कहते हैं। और थोड़ा सा पृष्ठ पेषण इसलिए कर लिया कि जो कल परसों की कथा में नहीं आ पाए होंगे उन श्रोताओं को भी आगे का प्रसंग समझने में कठिनाई न हो, और जो कल परसों आकर सुन चुके हैं उनके लिए भी यह प्रसंग ताजगी में आकर के अंतःकरण में साकार हो जाए, जिससे कल तक जो प्रसंग निवेदन किया जा चुका है वह और आज जो निवेदन किया जाने वाला है वह दोनों की कड़ी जुट जाए। अब कथा आगे बढ़ रही है। उन जल्लादों ने छठवीं उंगली काट ली, बाएं पैर की छठवीं उंगली काट ली। कटी छठी आंगुरी क्या, कट गए कलेश दोष। वो छठवीं उंगली क्या थी? इस बालक के भाग्योदय में जैसे आपके यात्रा काल में तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी की स्पीड को कम करने वाला एक ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर होता है सड़क पर, उसी तरह से इस बालक के भाग्योदय में एक वह अवरोधक वह उंगली थी। ऐसा सुनकर के आप लोग ऐसा न करें कि आपके घर में भी कोई फालतू छठवीं उंगली वाला बालक हो तो उसका भाग्योदय कराने के लिए उसकी फालतू छठवीं उंगली को काटते फिरें। सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब, अकाउंट और बैलेंस होता है।
भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हरे नमः। श्री वेदव्यास जी ने वर्णन किया है, श्री जैमिनी जी ने वर्णन किया है कि वो 6वीं उंगली कटते ही उस बालक के भाग्योदय में जो अवरोध था वह अवरोध दूर हो गया। बालक स्थित प्रज्ञ प्रकृति का था। बालक तो प्रभु के द्वारा भेजी गई प्रत्येक परिस्थिति में उनकी कृपा की अनुभूति करने वाली मानसिकता लिए बैठा था। स्थित प्रज्ञ लोग अनुकूल परिस्थिति आवे अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आवे, दोनों में समभाव रखते हैं। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। राजकुमार बनाया तो कोई विशेष हर्ष की बात नहीं, अनाथ बना दिया तो कोई विशेष विषाद नहीं, दासी का सहारा पकड़ा दिया तो कोई विशेष अंतर नहीं, वह भी सहारा छीन लिया गया तो भी कोई खेद नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की कृपा की अनुभूति करना ये सबके वश की बात नहीं है। स्थित प्रज्ञ महानुभावों की ऐसी स्थिति होती है। एक गीत सुना है कभी कभी, किसी प्रेमी का उद्गार है, अगर केवल वाणी से गाया गया है तो भी हम उनके कृतज्ञ हैं, और अगर अंतरात्मा इस भाव को स्वीकार करके गा रही है अथवा सुन रही है तो बहुत बढ़िया सिद्धांत का निरूपण है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, हमें किसी से में घबराहट नहीं। बालक उसी भाव में भावित है। कटी छठी आंगुरी क्या कट गए कलेश दोष, और भयो तत्काल उदय भाग्य बलवान को, आयो एक भूप सुख रूप सब भांति, आयो एक भूप सुख रूप सब भांति, बस एक ही अभाव जाके खोज हो संतान को। बालक जंगल में अकेला, उंगली कटने से थोड़ी व्यथा तो हुई, उसको सह करके और प्रभु का स्मरण करता हुआ सो गया था, और सोने के बाद जब उसकी आंख खुली तो सहज स्वभाव से बालक ने प्रभु का स्मरण किया। हे गोविंद अशरण शरण, हे गोविंद अशरण शरण, प्रभु अनाथ के नाथ, तुम बिनु इस सुनसान में कौन निभावे साथ। ये आवाज जाके टकराई वहीं बगल से गुजरते हुए एक राजा के कान में। ये छोटी रियासत के राजा थे, इनकी राजधानी का नाम था चंदनावती। राजा का नाम है कुलिंद। इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने ज्योतिर्विद, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता महानुभावों से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर जिज्ञासा की थी
मेरे भाग्य में कोई संतान है कि नहीं, मुझे कोई उत्तराधिकारी मिलेगा कि नहीं। तो उन दैवज्ञ ज्योतिर्विदों ने बताया था कि राजन, आपके भाग्य में औरस पुत्र तो लिखा नहीं है। औरस माने आपके तेज से, आपकी पत्नी के गर्भ से समुत्पन्न कोई पुत्र भाग्य में है नहीं, किंतु एक बहुत बढ़िया उत्तमोत्तम अधिकारी आपको मिलेगा। अपना पुत्र दुर्योधन दुशासन शरीक है, भले अपने माता पिता को सुख और सदगति दे सकें, दिला सकें अथवा नहीं, लेकिन आपको जो उत्तराधिकारी मिलेगा बहुत उत्तमोत्तम संस्कार वाला होगा। अपना पुत्र इतना सुख सदगति नहीं दिला सकता है जितना वह मिलने वाला सुपात्र पुत्र आपको दिलाएगा। किंतु इसके लिए आपको एक यज्ञ अनुष्ठान कराना होगा। यज्ञ अनुष्ठान कराकर आप अवभृत स्नान के लिए जाएंगे, सरोवर में कलश इत्यादि विसर्जन करने के लिए। तो वहां से लौटते लौटते घर पहुंचने के पहले एक सुपात्र मिलेगा जिसे आप अपने उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत करेंगे, जिसको दत्तक पुत्र कहा जाता है, एडॉप्टेड सन। दत्तक पुत्र का भी विधान है आपके शास्त्रों में। दत्तक पुत्र के रूप में आप स्वीकार करेंगे। बहुत उत्तम संस्कार वाला बालक होगा। वे चंदनावती नगरी के राजा कुलिंद यज्ञ करा चुके थे। यज्ञ का कलश विसर्जन करने के लिए सरोवर जा चुके थे परिकर समेत, और अवभृत स्नान हो चुका था। कलश विसर्जन करके स्नान करके लौट रहे थे। अपने मंत्री से बात करते जा रहे थे कि ऋषियों की बताई हुई सारी विधियां तो संपन्न हुई, अब देखें हम सरोवर से घर की ओर जा रहे हैं। कहा था ऋषियों ने कि सरोवर और घर दोनों के बीच में ही घर पहुंचने से पहले एक सुपात्र आपको उत्तराधिकारी की प्राप्ति होगी। देखें कब, कहां और कैसे उत्तराधिकारी की प्राप्ति होती है। इतने में तो जहां से वो गुजर रहे थे वहीं बगल में सोया हुआ बालक चंद्रहास की आंख खुली, और आंख खुलते ही समय विभीषण जागा, और जगते ही राम राम ते सुमिरन कीना। इस न्याय से ये भक्तों की विधि है। ताकि जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। ये सोते हैं तो भी प्रभु का नाम स्मरण करते हुए सोते हैं, जगते हैं तो भी सबसे पहला शब्द प्रभु का नाम इनके मुख से निकला करता है। तो बालक की नींद खुली और बालक ने हे गोविंद अशरण शरण प्रभु अनाथ के नाथ, तुम बिन इस सुनसान में कौन निभावे साथ। ये आवाज बालक के मुख से निकली और चंदनावती नगरी के राजा कुलिंद के कानों में टकराई। अचानक ध्यान उधर गया, देखा एक बालक वृक्ष के नीचे ऐसे चौड़े मैदान में अकेला पड़ा हुआ है। गौर वर्ण का बालक है और अवस्था लगभग 5 और 6 के बीच की। घुंघराली अलकावली है, ऊंचा ललाट, बड़ी मनोहर भौं है, आकर्णांत कमलवत दीर्घ नेत्र, आजानुलंबित भुजा। ये सभी लक्षण देख करके और ऐसे बालक को सुनसान जंगल में पा करके मृग की पात घेरे हुए थी। वो मृगी हिरन हिरनी उस बच्चे को
ऐसे चाट रहे थे जैसे तुरंत की ब्याही हुई गैया अपने बछड़े को चाटती है, प्यार करती है।